आज की जो टॉपिक है वह है नेहरू की विदेश नीति। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है यह और काफी चर्चा में भी रहा करता है। नेहरू की विदेश नीति आजादी के 75 सालों बाद अर्थात 75 सालों में हमारी विदेश नीति जो सफर की उसका नींव रखने वाले नेहरू थे। माना जाता है, स्पष्ट है कि लगभग 17 सालों तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे। 1947 से 1964 तक 17 सालों तक प्रधानमंत्री रहे और उनके टाइम में जो फॉरेन पॉलिसी चली वह नेहरू पीरियड, नेहरू की विदेश नीति कहलाती है। बड़ा समझने वाली बात है, बड़ी समझने वाली बात है कि नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय ना तो विश्व की हालत बहुत अच्छी थी और ना ही भारत की हालत बहुत अच्छी थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण बड़ा चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा था। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि उस नेहरू को यह तय करना था कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की हो। तो 1947 में स्वतंत्र भारत के जब पहले प्रधानमंत्री बने तो हमें यह देखना पड़ेगा कि विश्व की हालत कैसी थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण कैसा था। हम पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चुनौतीपूर्ण थी। दूसरे महायुद्ध की लपटें अभी शांत भी नहीं हुई थी। दूसरे महायुद्ध की लपटें अभी शांत भी नहीं हुई थी और यूरोप, एशिया, अफ्रीका पूर्णतः साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से मुक्त भी नहीं हुए थे। इसके अलावे दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक सोवियत संघ जो साम्यवाद का प्रसार की ओर बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था विस्तारवाद की ओर बढ़ रही थी। कहने का तात्पर्य है कि नेहरू के जमाने में दुनिया दो खेमों में बट गई थी और कोल्ड वार, शीत युद्ध का वातावरण चरम सीमा पर था। अगले बिंदु पर ध्यान दें तो नेहरू उस समय भारत की विदेश नीति पर काम कर रहे थे जब दुनिया की राजनीति बड़ी उलझी हुई दौर से गुजर रही थी। बड़ा कठिन दौर था और नेहरू को यह तय करना था कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोवियत संघ के साथ खड़े रहें या फिर अमेरिका के साथ खड़े रहें। बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति थी। फिर भी बड़ा संतुलन के साथ नेहरू जी अपना कदम बढ़ाए और 100% ना तो अमेरिकी विस्तारवाद का हाथ थामे
और ना ही सोवियत संघ के विस्तारवाद का, साम्यवाद का समर्थन। एक बीच का रास्ता निकाल दिए। वह रास्ता था गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोनों खेमों को यह संदेश देने का प्रयास किए कि मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलित विदेश नीति की आधारशिला रखना चाहता हूं, उस आधार पर चलना चाहता हूं। और अमेरिका के साथ भी चले, सोवियत संघ के साथ भी चले। हालांकि यह हकीकत है कि सोवियत संघ आजादी के बाद से ही, दिनों से ही भारत को काफी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और विविध क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते रहे, लेकिन नेहरू अमेरिका की भी अनदेखी नहीं की। हम पाते हैं कि सोवियत संघ के दौरे से पहले नेहरू जो है, नेहरू 1949 में, हम पाते हैं कि नेहरू अमेरिका पहली बार 1949 में गए थे और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ने बड़ा जो है नेहरू जी का स्वागत किए थे। और 1949 में ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध की नींव नेहरू जी रख चुके थे। लेकिन इसी दशक में, इसी वर्षों के आसपास नेहरू जी का दौरा सोवियत संघ हुआ और 1954 में नेहरू जी चीन के साथ पंचशील समझौता किए। परंतु ऐसे दौर में भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की जो नीतियां थीं वह भी भारत के अनुकूल नहीं थी। हम पाते हैं कि भारत की पश्चिमी सीमा से लगे पाकिस्तान लगातार भारत की विदेश नीति को, पड़ोस नीति को चुनौती दे रहे थे। तो दूसरी तरफ पूर्व क्षेत्र में तिब्बत को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो गई। तो चीन से जो रिश्ता बिगड़ना शुरू हुए, वो तिब्बत को लेकर शुरू हुआ था। 23 मई 1951 को चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। उनका कहना था कि पूर्व मध्यकाल, प्राचीन काल में जो है तिब्बत चीन का भाग था, जबकि चीन 1951 से पहले एक स्वतंत्र स्वायत्त देश थे। और 1951 में जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया, तो 1959 में जो है 1959 को तिब्बत के धार्मिक और राजनैतिक आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भारत आ गए, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत चले आए। अब भारत के सामने समस्या उत्पन्न हो गई कि दलाई लामा को भारत में रखें शरणार्थी के रूप में, तो चीन से रिश्ता खराब। यदि दलाई लामा को संरक्षण ना दें तो तिब्बत की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को समर्थन ना देना। लेकिन यह आवश्यक था कि तिब्बत की स्वायत्तता को बचाई जाए, और नेहरू जी ने
दलाई लामा को संरक्षण दिए और तिब्बत की स्वतंत्रता का भी समर्थन कर दिया। तो हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बड़ी उलझी हुई थी, बड़ा कठिन दौर था। जब नेहरू को प्रधानमंत्री बने, 17 सालों तक शासन किए, दुनिया बड़ा प्रतिकूल था। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी नेहरू जी भारत की विदेश नीति को इस तरह से संचालित किए कि उसी नीति पर हमारी जो विदेश नीति की व्यवस्था थी वह आज भी खड़ी है। हम अनदेखी नहीं कर सकते नेहरू की विदेश नीति को। आज आलोचनाएं से अधिक उनकी नीति में संभावनाएं थी। तो तिब्बत को लेकर चीन से रिश्ता खराब, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलित विदेश नीति को तय करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन और शुरुआत नेहरू की विदेश नीति की विशेषता थी। तो एक पंक्ति में यदि कहा जाए कि नेहरू को जब भारत का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वातावरण चहुमुखी चुनौतियों से भरी पड़ी थी, और ऐसी परिस्थिति में नेहरू भारत की विदेश नीति का संचालन। अगले क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे कि भारत की घरेलू स्थिति किस प्रकार की थी। भारत की घरेलू स्थिति पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे।